कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। डिप्टी स्पीकर ने शोर गुल पर पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकालने की रूलिंग दे दी। सार्जेंट एट आर्म्स को रूलिंग पर अमल दरामद की हिदायत। राजा परवेज अशरफ की माजरत कबूल करने से भी इनकार। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान की आगा रफीउल्लाह को 1 मिनट के लिए लॉबी जाने की तजवीज़ पर चेयर की रूलिंग पर अमल किया गया। रूल्स मुअत्तल करने के बाद आगा रफीउल्लाह को दोबारा ऐवान में आने की इजाज़त दे दी गई। इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूं कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली में विफाकी वजीर मुराद सईद की पीटीएम के जलसों में आइन की खिलाफ वर्जी पर मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुराद सईद ने कहा, जितनी कोशिश करनी है कर लो, एनआरओ नहीं मिलेगा। अपोजिशन जलसों में आइन के आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ाई गईं। आलमी ताकतें साजिशें कर रही हैं, गुजारिश है इनके मोहरे का किरदार अदा ना करें। अजीत दोवल ने कहा, पाकिस्तान में फसादात कराए जाएंगे। पेशावर सानहे पर बहुत दुख हुआ। कौमी असम्बली में पेशावर धमाके के खिलाफ करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर। हुकूमती नुमाइंदे हमें आइन ना सिखाएं। पीटीएम को गैर आइनी करार देने वाले खुद कैसे आइनी हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली से खिताब। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज अशरफ ने पूछा, कौन सा आइन हक के लिए एहतजाज करने से रोकता है। हुकूमत हालात को खराब कर रही है। किसी को डाकू या चोर अदालत ने करार देना है। हमें अपने रवैयों पर कंट्रोल रखना होगा ताकि माहौल खराब ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ईवान इक़बाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने नंगर पारकर में कालीदास डैम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, डैम का पानी 2,08,000 एकड़ ज़मीन सैराब करेगा। इलाके में पानी की पूरे साल की ज़रूरियात भी पूरी होंगी। मज़ीद तेज़ डैम भी बनाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, हुकूमती नाअहली से आज आटा महंगा है। चीनी 110 रुपए किलो बिक रही है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद जाम भग। अमवात की तादाद 6,759 तक जा पहुंची। 825 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 11,627 हो गई। NCOC ने घरों से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। सरकारी और निजी शोबे के तमाम दफातर में भी मास्क लाजमी पहनना पड़ेगा। सूबों को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कराची के डिस्ट्रिक्ट मलीर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई स्कूल्स बंद कर दिए गए। बांग्लादेश और तुर्की में भी लोग सरापा एहतजाज। फ्रांसीसी मसनूआत के बाद जारी। उर्दन की तमाम मार्केटों से फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गईं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट से तुर्की के रुकन बनने में मजीद रुकावट आ सकती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के मामले पर अपनी राय दे दी। सैदपुर में कायम मंदिर खोलने की सिफारिश। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज ने कहा, हिंदू कम्युनिटी के लिए शमशान घाट की जगह की फराहमी और हिंदुओं के मजहबी त्यौहारों के लिए कम्युनिटी सेंटर तामीर करने की भी इजाज़त है। बतौर पाकिस्तानी शहरी हुकूमत हिंदू कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए अलग से रकम मुख्तस कर सकती है। कश्मीरियों के साथ रंगबाजी हो रही है। कश्मीरी 1.5 साल से लॉकडाउन में हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इमरान खान ने मोदी के जीतने की दुआ की थी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, आप सबका मिलकर घबराना बनता है। अभिनंदन को आपने छोड़ा, मोदी के दोस्त आप हो। मजीद कहा, सिंध और बलोचिस्तान के जजायर के बारे में सोचना भी मत। 3 दहाई
दहाइयों से लूटमार में मसरूफ टोला मईशत की खराबी का जिम्मेदार है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का बयान, कहा हुकूमत मिलते ही 11 अरब डॉलर कर्ज की किस्त की अदायगी का चैलेंज और 20 अरब डॉलर का खसारा मिला। जमहूरियत को अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले जाली चैंपियन बन रहे हैं। बाकी मुमालिक इसलिए आगे निकल गए क्योंकि वहाँ मियाँ मफरूर जैसे करप्ट लीडर नहीं थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दाम की वजह से मईशत में बेहतरी आ रही है। सबसे पहले अहम खबर यह है कि कौमी असम्बली का आज हंगामा खेज इजलास, जिसमें डिप्टी स्पीकर ने शोर-ओ-गुल पर पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकालने की रूलिंग दे दी। सार्जेंट एट आर्म्स को रूलिंग पर अमल दरामद की भी हिदायत की गई। राजा परवेज अशरफ की माजरत कबूल करने से भी इनकार, रूल्स मुअत्तल करने के बाद दोबारा ऐवान में आने की इजाजत दे दी गई। राजा परवेज अशरफ की माजरत कबूल करने से भी इनकार किया गया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, डिप्टी स्पीकर ने शोर-ओ-गुल पर पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकालने की रूलिंग दे दी। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं। आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। बोलने की इजाज़त क्यों ना दी। कौमी असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह में तल्ख कलामी। बाहर जाएं आप यहाँ पे। आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप इनको बाहर निकाला जाए आज। सवाल का जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहे? डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आगा रफीउल्लाह को ऐवान से निकालने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन की मज़ाहमत पर सार्जेंट एट आर्म्स आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने पहुंच गए, जिस पर अपोजिशन ने इन्हें हसार में ले लिया। मार्शल साहब, इनको बाहर लेकर जाएं। आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं आप। राजा परवेज अशरफ ने मुदाखलत करते हुए कहा, हाउस में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस पर माजरत करता हूँ। आपको क्या पता आइन का? आइन के तो हम खालिक हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ किया है। आइन का सबक हमें न दें। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, ये पहले एक बार बाहर जाएं, फिर वापस आएं, जिस पर आगा रफीउल्लाह बाहर चले गए। अली मोहम्मद खान ने रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक पेश की। ऐवान ने तहरीक मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर ने कहा, उम्मीद करते हैं आगा रफीउल्लाह दोबारा ऐसा रवैया नहीं रखेंगे। आगा रफीउल्लाह ऐवान में वापस आ सकते हैं। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जितनी कोशिश करनी है कर लो, एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अपोजिशन जलसों में आइन के आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ाई गई। आलमी ताकतें साजिशें कर रही हैं, गुजारिश है इनके मोहरे का किरदार अदा ना करें। अजीत दोवल ने कहा कि पाकिस्तान में फसादात कराए जाएंगे। कौमी असम्बली में पीडीएम जलसों में आइन की खिलाफ वर्जी पर मजम्मती करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। जनाब स्पीकर, हम ऐसे बयानात की जो हमारे मुल्क के खिलाफ है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप अजीत दोवल के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिशें हो रही है। ये जो बयान दिया गया कौमी जुबान के ऊपर, ये पाकिस्तानियों की आईन के आर्टिकल 251 की तौहीन की गई। पूरा पाकिस्तान और ये ऐवान उसकी शदीद मजम्मत करता है। हुकूमत कुलभूषण को बाइज्जत वापस भिजवाने की तैयारी कर रही है। अभिनंदन वाला जो कदम आपने उठाया उसका नतीजा क्या निकला? नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हुकूमत अपनी एटीएम को फायदा पहुंचाने में मसरूफ है। गंदम की कौन सी लॉबी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ये वक्त बताएगा। बाजोड़ के जलसे में कहा कि मैं दुआ गो हूं, ये मुझे करेक्ट किया उन्होंने, मौका वारदात भी बता दिया प्राइम मिनिस्टर का कि कहां पे उन्होंने दुआ की कि जी मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जो है खुश करने की, भारत को और मोदी को खुश करने की जो पॉलिसी थी, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सकूत कश्मीर हुआ।
एक क्लॉक लगा दिया गया है और 4 फोटो जो है डी चौक में लगा देते हैं। हमारा कश्मीर के साथ सिर्फ इतना रिश्ता बाकी रह गया है। मोमने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मईशत को क्रैश करने वाली नून लीग इस दिवालियापन की जिम्मेदार है। आवाम जानती है 3 दहाइयों से लूट मार में मसरूफ टोला मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने मजीद कहा, जमहूरियत को अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले जाली चैंपियन बन रहे हैं। हुकूमत मिलते ही $11 अरब कर्ज की किस्त की अदायगी का चैलेंज और $20 अरब का खसारा मिला। गुज़िश्ता माह बरामदात 29% में 9% इजाफा हुआ। मईशत की ये बेहतरी इमरान खान के वीएन की वजह से है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई। सियासी और इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे में तरक्याती मंसूबों बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं, जबकि इस मौके पर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात भी हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ असलम से। मियाँ असलम, क्या मसरूफियात रहेंगी दिन भर वज़ीर आज़म की? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज एक रोज़ा दौरे पर जो है वो लाहौर हैं और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बड़ी उनकी तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें सूबे की जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उस पर जो है वो डिस्कस किया गया है। इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से सस्ते अवामी बाजार लगाए गए हैं उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ किया गया है और पंजाब हुकूमत की उन कोशिशों से आगाह किया गया है कि किस तरह जो है वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने बैंक ऑफ पंजाब और रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान MOU पर भी जो है वो दस्तखत हुए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्श जो थे मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो फाइनेंसिंग का एक बड़ा अहम जुज़ जो है वो बैंक ऑफ पंजाब जो है वो सरअंजाम देगा। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो 6 सीमेंट फैक्ट्रियों को जो NOC जारी किए जा रहे हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि मुख्तलिफ अवामी सस्ता बाजार, इसके साथ साथ जो हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ इक़दाम हैं उन पर भी जो है वो ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक मेडिकल की एक कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो शिरकत करेंगे और एक डॉक्टर्स इंसाफ, डॉक्टर्स